हेलो एवरीवन। इमेजिन करो तुम बहुत टाइम से प्यासे थे। यू हैड लिटरली नो वाटर फॉर सो लॉन्ग एंड somebody gave you this bottle of water, ठीक है। बट what happens by the time it reaches to your hand, आपके हाथ तक जब ये बॉटल पहुंचती है आपको पता लगता है यार इसके अंदर का तो पानी ही खत्म हो चुका है। Why this happened? बिकॉज इस बॉटल के नीचे एक बहुत बड़ा सा होल था जिसके कारण पानी इस बॉटल से पूरी तरह से निकल चुका था एंड you had an empty bottle in your hand. Don't you think we do the same exact thing with our manifestation? How? Let me tell you. At the same time, we want to manifest a desire. ठीक है, हमें desire भी manifest करनी है, but on the deep level inside, deep unconscious level inside, what we start thinking, what if मेरी ये मैनिफेस्टेशन कभी पूरी ही ना हो, वॉट इफ मेरी डिज़ायर कभी भी मेरे तक आए ही ना, वॉट इफ कोई मेरे मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल ना हो जाए। वी थिंक ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव एंड फियरफुल थॉट्स एंड वॉट हैपन्स, वी आइदर डिले आवर मैनिफेस्टेशन और वी कंप्लीटली स्पॉइल आवर मैनिफेस्टेशन। बट द थिंग इज कि इसका इलाज क्या है, वॉट इज द क्योर? एंड द क्योर इज सिंपल थिंग, conviction. Now, when I say conviction, what do I actually mean by this conviction? Very simple. Conviction से मेरा simple सा मतलब है how strong your belief systems are towards your desires. How aligned your belief systems are towards your desire. क्योंकि ये conviction ठीक वैसा ही है कि आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरे एक बिल्डिंग का जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है। क्योंकि ऊपर कितनी मर्जी बहुत फैंसी चीज़ें हों, लेकिन अगर बेस ही अच्छा नहीं है, बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो एनीथिंग कैन स्पॉइल योर इंफ्रास्ट्रक्चर। द सेम वे एनीथिंग कैन स्पॉइल योर मैनिफेस्टेशन। कोई भी डाउट आकर के आपके मैनिफेस्टेशन को ख़त्म कर देगी। लेकिन द मोर यू हैव दिस स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, nothing can absolutely spoil your manifestation, and at the same time आपकी मैनिफेस्टेशन जो कहते हैं ना, आपकी जो इच्छा है वो मतलब गारंटीड पूरी होती है। दैट्स वाई दिस कन्विक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि मैं इन माई जर्नी विच आई वेरी लेटली रियलाइज कि क्यों कन्विक्शन इम्पॉर्टेंट है इतना। क्योंकि उसके पहले तो आई वॉज ऑल्सो दिस पर्सन कि ये टेक्निक कर लिया, वो टेक्निक कर लिया, बट I almost delayed all my manifestation. But the more I started giving my energy on this particular conviction thing, I almost started getting my manifestation like smoothly. कोई बहुत ज़्यादा tools techniques करके नहीं. That's why today I'm here to talk what exactly I do to make myself इन दैट स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन माइंडसेट कि मेरी तो भाई जो मैनिफेस्टेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो ऑलरेडी हो चुकी है, नॉट ऑलमोस्ट, ऑलरेडी हो चुकी है। सो नंबर वन पॉइंट, एंड दैट इज इफ द डिज़ायर हैज़ कम टू मी, इफ दैट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हैज़ कम टू मी, it simply means that in 5D world, in vibrational reality, it is already done. देखो, यूनिवर्स जो है ना वो तुमको वो डिज़ायर कभी देगा ही नहीं जो तुम्हारे लिए पॉसिबल ही ना हो, जो तुम्हारे लाइफ में आनी ही नहीं वाली हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्निंग डिज़ायर एंड द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विच यू गेट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट, विच यू गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन। वो जो कहते हैं ना एकदम मेरा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो होता है वो आपको बता देता है दैट इन वाइब्रेशनल रियलिटी, इन योर वॉर्टेक्स, it's already done and it's just a matter of time that it is about to get manifested in your physical reality. So मैं अपने आप को यही बताती हूँ, and this is something I got to know in one of the book of Abraham Hicks. I think vibrational alignment करके कोई किताब है। उस बुक में मुझे अचानक से ये लाइन पढ़ने को मिली कि यूनिवर्स जब आपको डिज़ायर बताते हैं, इट सिंपली मीन्स कि आपकी वो रियलिटी हो चुकी, आपकी एक वाइब्रेशनल रियलिटी में वो हो चुकी है, and universe is the only one that shows you, guides you towards your desire. So I tell myself in this way कि भाई मेरी desire तो almost sorry for using this word almost बार बार, but मेरी ये desire already हो चुकी है पूरी। That's why ये desire मेरे मन में आई है। Number one thing I explained to you.
Now, number two, and that is again, to have a very strong belief system, the most important thing that plays a very important role is your evidences and proof. देखो क्या होता है ना कि बहुत बार हम सुन तो लेते हैं, विश्वास करना मुश्किल होता है कि यार ठीक है, ये बुक में तो समझ में आ रहा है, ओके दिस ऑल थिंग लुक्स सो गुड इन बुक्स, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस समथिंग ट्रू इन द रियल वर्ल्ड? क्या मेरी जो डिज़ायर है वो किसी और ने मैनिफेस्ट की है? देन यू गेट टू नो, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंटरनेट, आपको जितना रिजल्ट्स चाहिए, आपको जितना सक्सेस स्टोरीज आपको जो देखने को मिलता है, दैट लिटरली बिल्ड्स योर बिलीफ सिस्टम. इन माई केस, आई हैव एनी टाइम इफ आई हैव मैनिफेस्टेड माई डिज़ायर, one of the key factor that has played most important role is I always give myself the proof and the evidences of people who have already manifested. एक एग्जाम्पल मैं अपने लाइफ से बताऊँ तो when I was manifesting my perfect health and when I was going through a lot of health challenge, मैंने अपने 11 साल का जो हेल्थ चैलेंज है, आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स में मैंने उस चीज़ को क्योर कर लिया, बिकॉज आई सॉ समबडी हु हैज़ ऑलरेडी हील्ड दैट, and I just played that YouTube video again and again, and that gave me enough confidence, and I literally cured my health without going to any doctor, without doing some fancy thing, just making some here and there those inspired action. उसको बस करते करते मेरा हेल्थ अपने आप ठीक हो गया. Now, number third point, and that is I give myself the real truth, the universal truth. इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट मनी, नाउ आई विल चेक what exactly my belief systems are. सबसे पहले, now I will also change my belief system by replacing my unnecessary negative belief systems through the positive and the universal belief system, the universal truth about that particular thing. For example, if I want to manifest money, I will replace all my negative belief system with the real and universal truth about money. For example, again मैं बोलूँ कि I want to manifest maybe 10 lakhs a month, but बहुत लोग बोलेंगे कि अरे this is not possible, that is not possible. But belief system about money, I mean the real facts about money is कि money can be attracted through infinite sources, because this is the real truth. Real truth is the universal truth. वो any time, anywhere, any moment, वो हमेशा सही ही होता है, सच ही होता है. It's as simple as जो हमें बचपन से सुनने को मिली है, the sun rises in the east. ये कभी भी आपको रात को 3 बजे भी कोई पूछेगा, it will also be true in the mid of the night, mid of the day, because this is the universal truth. The same way about money can come through different sources, infinite sources. Money is abundant in nature. Then money comes through energy work and not hard work. Then if I have to assume, if I have to manifest my health, then I will give myself this real universal truth that perfect health is my birthright. That's why I already have my perfect health manifested. अब ये कैसे मुझे पता है कि perfect health is my birthright, which is actually the truth, the universal truth, because I read this line in this book, The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. उस बुक में ये लाइन आपको पहले ही कुछ चैप्टर्स में पहली लाइन देखने को मिलती है कि perfect health is your birthright. And when you start knowing the universal truth about health, करियर, मनी, रिलेशनशिप्स, आपके मन से वो अननेसेसरी का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स ऑलरेडी चला जाता है, एंड दैट्स हाउ यू मेक योर कन्विक्शन सो स्ट्रॉन्ग. नाउ द लास्ट वे, दैट इज नंबर 4th, एंड दैट इज आई गिव माई सेल्फ द रीजन ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं टुवर्ड्स योर डिज़ायर. और वो गाइड आपको कैसे करते हैं?
universe guides you the only way by giving you intuitions, ideas, and that's how universe helps you to get through your desire. एंड जब आप वो इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो ना, तो इंस्पायर्ड एक्शन इज द गारंटीड एक्शन दैट टेक्स यू टुवर्ड्स योर डिजायर. So I give myself reason that if I'm following my inspired action, it simply is guaranteed that my manifestation is already done, and that's why universe is giving me a lot of intuitions and ideas which is actually helping me to go there. तो ये मतलब ये वैसा ही है कि ये तो भाई सच है ना, कि मैं अगर इंस्पायर्ड एक्शन ले रही हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तभी तो यूनिवर्स इज गाइडिंग मी. दैट्स हाउ आई again built my strong conviction about my desires. So these were the 4 points which actually helped me to build my strong conviction. I hope in one of these points you have got value from, and if you are somebody who got this value from any one of the points, I definitely want you to implement in your life. I definitely want you to implement before going to any techniques and tools. टेक्निक्स टूल्स देखो यार, वो भरा पड़ा है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ऊपर ऊपर से टेक्निक्स कर रहे हो, नीचे अंदर से एकदम से लग रहा है कि नहीं यार पता नहीं होगा नहीं होगा. यूनिवर्स इज वेरी स्मार्ट. यूनिवर्स understands your deepest unconscious limiting beliefs, and universe responds to your belief system, and that's why conviction is the first thing that you should work on, and then switch to any techniques which you like. आप सिर्फ ये अकेला कन्विक्शन को ही अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी को चेक करते रहोगे, ट्रस्ट मी, इट इज़ द गारंटीड वे यू कैन मैनिफेस्ट any desire very smoothly without doing any like 100 techniques. I hope it helps. I hope आपको इस पूरी वीडियो में से कुछ हेल्प मिली होगी. Do let me know through your comments what exactly point you got help from. Till then, take care. Bye bye.